वालों में हुंगू के एसपी ऑपरेशन असद जुबेर का भी नाम शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हुंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गईं और पास खड़ी कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पहले धमाकों के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंचे, तभी दूसरा ब्लास्ट हुआ। दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से किया गया ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को निशाना बनाया जा सके। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां टीटीपी के शामिल होने की संभावना जाहिर कर रही हैं। अक्टूबर महीने के खैबर पख्तूनख्वा के आसपास पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है। पहले तालिबान से जंग में हालत पस्त हुई। अकेले टीटीपी ने इतने हमले किए कि मुनीर सेना को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वो करे क्या। तालिबान सरकार के जंग के कारण क्रॉसिंग बंद है, 5000 कंटेनर फंसे हैं, लिहाजा पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 400% बढ़ चुकी है। अभी तक पाकिस्तान रुपए में 600 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया है। पीओके सिंध से अलग अशांति है, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग हो रही है। ये तमाम सारी तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपने ही घर में किस तरीके से घिर रहा है, बावजूद इसके वो आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने से नहीं मान रहा है। वो भारत की सीमाओं पर लगातार अशांति फैला रहा है, घुसपैठ कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को, वहां के मानवाधिकारों को लेकर हर मंच पर वो सवाल उठाता है, लेकिन टीटीपी ने कमर कस ली। टीटीपी ने कमर कस ली और एक के बाद एक टीटीपी लगातार पाकिस्तान की सेना और उनके सैनिकों पर हमले कर रहा है। अक्टूबर में टीटीपी के बड़े हमले हुए। केपी के हंगू शहर में डबल ब्लास्ट हुआ। हंगू एसपी सहित 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा दक्षिणी वजीरिस्तान में बड़ा हमला हुआ। 25 सैनिकों की मौत हुई थी, 8 अन्य घायल हुए थे। डेरा इस्माइल खान जिले में भी हमला हुआ, जिसमें 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। मीर अली इलाके में भी टीटीपी के लड़ाकों ने एक बड़ा हमला किया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। केपी के और कजई जिले में हमला हुआ, जिसमें 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के दबाव में हाल ही में टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित किया गया था, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात आई, पहले अमेरिका ने इसका समर्थन किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने पैर खींच लिया। पाक की समस्या क्या है? बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान। बलूचों के साथ भेदभाव और जुल्म कर रहा है पाकिस्तान। पहले आतंकियों को पाकिस्तान ने पाला पोसा, अब वही आतंकी पाकिस्तान को डस रहे हैं। जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। विकास के बदले आतंकियों को फंडिंग दी जा रही है। भेदभाव के चलते 4 सूबों में अब अशांति फैली हुई है और इसके साथ साथ केपी, बलूचिस्तान और सिंध जल रहे हैं। पीओके में अफगान को एक छोटा सा समझने की भूल हुई और अफगान ने जब विरोध किया, अफगान पर जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, वहां के तमाम लोगों को मारा, तो अफगान ने व्यापार ही बंद कर दिया। हालत यह है कि टमाटर महंगा हो चुका है। अब अफगानिस्तान की सरकार, तालिबान की सरकार अब पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रही है। सिंधु जल संधि समझौते के तहत भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जो भारत से जाता था। अब बलूचिस्तान भी पानी बंद कर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अशांत हो चुका है। बलूच लगातार गायब हो रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर कई बलूच गायब कर दिए गए। इसमें बलूचों का खून खौल रहा है। 20 अक्टूबर को
मजहर जहूर बलोच अगवा कर लिए गए। 20 अक्टूबर को ही बलूच फकीर जान की लाश मिली। 28 अक्टूबर को फकीर को अगवा किया गया। 21 अक्टूबर को डेथ स्क्वाड ने 2 लोगों की हत्या कर दी। 23 अक्टूबर को 3 छात्रों को अगवा किया गया और 19 अक्टूबर को 5 बलूच छात्रों को अगवा कर लिया गया। 16 अक्टूबर को आबरान में आयज और इमदाद अगवा हुए। कारण यही कि बलूच लगातार विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत का विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के सेना का विरोध कर रहे हैं और सेना की आवाजाही का भी विरोध कर रहे हैं। और वो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाली जो कीमती धातुएं हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान तो अपने लिए करता है, पाकिस्तान की सरकार सियासत अपने लिए करती है, लेकिन जवाब में बदले में बलूचों को मिलता क्या है, बलूचिस्तान को मिलता क्या है? विरोध यही का है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं। मियां आसिफ अली वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मियां आसिफ अली के पास चलेंगे। आसिफ साहब, पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमाम तरह के संकेत दे ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अगर अंदरूनी हालात का जिक्र किया जाए, चाहे वो केपी का जिक्र करें, हम पीओके का जिक्र करें, हम बलूचिस्तान का जिक्र करें, हम खैबर पख्तूनवा का जिक्र करें, आखिर पाकिस्तान की ये स्थिति परिस्थिति है क्या कहती है? देखिए मनोज जी, मसाइल हर जगह होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन मसाइल हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क है जिसके अंदर ऐसे मसाइल हैं। हमारे हमसाया देशों में भी हैं, दुनिया भर में है, सिर्फ हमारे हमसाया देश ही क्या, अमेरिका से लेके रशिया तक हर जगह पे ऐसे मसाइल चल रहे होते हैं। और कहीं पे ये है कि उनको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया जाता है, कहीं पे उनका पता भी नहीं चलता। उसी तरह के मसाइल का यकीनन पाकिस्तान को भी सामना है और वो चल रहे हैं। इसी तरह जैसे आपने अभी बात की है, खासकर टीटीपी के हवाले से और तालिबान के हवाले से, कि उन्होंने दरियाए काबुल जो है उस पर भी डैम बनाने का एक फैसला किया है। तो दरियाए काबुल जो है बेसिकली ये चित्राल से निकलता है और चित्राल से होता हुआ फिर ये अफगानिस्तान जाता है, वहां से फिर ये वापस पाकिस्तान में इंटर हो जाता है। यानी कि अगर वो इस तरह की कोई कोशिश करते भी हैं तालिबान, क्योंकि एक तो इसका जो पानी है ये हिस्टोरिकली तारीखी हवालों से भी ये बेसिकली इंडस जो रिवर है उसका मावन दरिया है, उसका साथी दरिया है, उसको आके पुर करता है। जिस तरह उसमें दरिया कुनहार गिरता है इसी तरह ये भी गिरता है। और दरिया काबुल के बारे में तो एक रिसर्च हमारी ये भी है कि सरस्वती दरिया जिसका जिक्र किया जाता है वेदों में भी अक्सर, वो बेसिकली दरिया काबुल के बारे में ही है। ये एक और रिसर्च है, ये एक अलग बात, क्योंकि हम यहाँ पे हिस्ट्री पे बहस नहीं कर रहे। तो एक इसके बारे में ये भी कहा जाता है। तो ये दरिया बेसिकली जो है ये पाकिस्तान के इलाकों को ही, मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों को ही सैराब करता है और इन्हीं इलाकों में इसका पानी यूज होता है और यूज हो सकता है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ करके जबरदस्ती पानी रोकने की कोशिश भी की गई या किसी और साइड पे ले जाने की भी कोशिश की गई तो उसका नतीजा भी वही निकलेगा जो पहले निकलते हैं जब इस तरह की कोई हरकत की जाती है। तो ये एक खामखा की वो एक जिद टाइप कोशिश है जो अफगान करना चाह रहे हैं। हालांकि ये एक हकीकत है कि ये जितने इलाके से ये दरिया गुजरता है ये हिस्टोरिकली हमेशा से पंजाब का, लाहौर दरबार का ये हिस्सा रहे हैं। तो वो तो कामयाब होगी नहीं, वो सिर्फ छेड़छाड़ कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। दूसरा, आपने टमाटर का जिक्र किया, तो बेसिकली अफगानिस्तान के साथ जो ट्रेड है वो हमने बंद की हुई है, पाकिस्तान ने बंद की हुई है। और अगर एक आध चीज महंगी हो भी रही है तो उसका इतना इशू नहीं, बहुत सी चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हो रही हैं सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से, क्योंकि उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जितना सामान आता है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो उसका पता नहीं, वहां तो ट्राइबल सिस्टम है, उन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें मंगवा रहे होते हैं कॉस्मेटिक्स के नाम पे, होम अप्लायंसेस के नाम पे, जो वहां पे यूज ही नहीं हो सकती। वो सारी की सारी अल्टीमेटली दोबारा स्मगल होकर पाकिस्तान आती हैं और हमें उसका नुकसान होता है बहुत ज्यादा। जो हमारा बिजनेसमैन है वो जाहिर बात है कि वो इतना भारी टैक्स जब दे रहा होगा, जब गवर्नमेंट को उसने टैक्स देना है, चीज लेनी है, मंगवानी है, सेल करनी है, अगेंस्ट उसके दूसरी तरफ बगैर टैक्स की चीज आ जाएगी तो उसका नुकसान भी हमें ही है।
तो इसलिए ये तो बहुत से फायदे हमें हो रहे हैं इनके साथ बॉर्डर बंद करने से। तो बाकी रहा मामला ये वाला कि जो सूरत हाल है, आपने बात की बलूचिस्तान की या दूसरे इलाकों की, तो यकीनन वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात हैं, लेकिन उनको कवर किया जा रहा है और बड़ी तेज़ी से कवर किया जा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो हो रही है। और जितनी तेज़ी के साथ उनको ख़त्म किया जा रहा है, अभी आज ही रिपोर्ट्स आ रही थी, उनका एक और कैंप जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, वो उड़ा दिया गया है, वहाँ पे मिलिटेंट्स मारे गए हैं सारे। तो ये जल्द इस पे काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कोई सीरिया की तरह का या लीबिया की तरह का मुल्क नहीं है, प्रोफेशनल आर्मी ना हो। पाकिस्तान दुनिया की एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी रखता है, तो इसलिए ये हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। ये सारे के सारे काबू में आ जाएंगे। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, अगर देखा जाए तो 9 से 18 अक्टूबर के बीच में करीब 37 लोग मारे गए हैं, 500 के आसपास घायल हो चुके हैं। और ये जो तलखी है, ये तनाव जो है, ये तनाव अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है, उसके हालात कहाँ तक आ चुके हैं। अब जो कुनार नदी पर जो डैम बनाने की बात हो रही है, उसको वो भी एक निकल कर आ चुका है। आसिफ मियाँ साहब कह रहे हैं कि साहब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रेड में पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ है, टमाटर ज़रूर महंगा हुआ है लेकिन बाकी सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। लेकिन कुनार नदी और चित्राल नदी के बारे में हम भी जिक्र करेंगे, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को लेकर आप क्या देखते हैं संजय कुलकर्णी साहब? क्या आने वाले समय में पाकिस्तान की ये जो टकराट है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर हो या फिर टीटीपी को लेकर हो या फिर पीओके को लेकर हो, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है, अंदरूनी हालात ख़राब कर सकता है, या पाकिस्तान सक्षम है, निपट लेगा? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। जी और मैं कहूँगा आसिफ भाई ने जो कहा वो उनके देश की समस्या है, मैं भी ये कहूँगा कि उनकी अंदरूनी समस्या है। जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उनकी अंदरूनी समस्याएं हैं, और ये अंदरूनी समस्याएं जो है पाकिस्तान की, वाकई पाकिस्तान को ही परेशान करने वाली समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिस प्रकार से लगातार, मैं कहूँगा बलूचिस्तान में वो खुदर में जाकर के जिस प्रकार से उन्होंने हमले किए हैं, और खासकर जो सीपीईसी को लेकर के जो 18 वहां से अगवा कर लिए उन्होंने लेबरर्स को, ये साफ दर्शाता है कि बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कंप्लीट सीपीईसी ऑब्वियसली आउटसोर्स कर रखा है चीनियों को, और जो चीनी जो वहां पे काम कर रहे हैं वो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लेकर के जो अनबन है बलूचिस्तान में, वो पाकिस्तान खुद ब खुद जानता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की फौज जो है एक प्रोफेशनल आर्मी है, लेकिन उसमें तकरीबन 95% से ज्यादा पंजाबी है, और ये पंजाबी जो है जिनके बरखिलाफ एक आवाज उठाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा को लेकर के, और खैबर पख्तूनख्वा में सिंधियों के बीच में आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा, तब खैबर पख्तूनख्वा 2018 में जब मिला फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया के साथ, ये बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि पाटा प्रोविंस में लगातार ये जो लोग हैं, ये जो अपने ट्राइबल होने के नाते वो अपने वहां वो किसी की सुनते नहीं है, उनका अपना ही कानून है, उनका अपना ही तौर तरीका है। वो मैं कहूंगा दशकों से वो वैसे ही रहते आया है। खैबर पख्तूनख्वा अपना ही कानून, अपने ही तरीके से रहने वाले लोग हैं। तो अगर पाकिस्तान ये सोचता है तो इनको मिला करके करे, और पाकिस्तान ने परेशानी, मुझे पूरा यकीन है कि आसिफ भाई माने ना माने जैसे भी कहे, क्योंकि पंजाबियों का जो एक तरीके से वर्चस्व है पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं ना कहीं पर ना ही पश्तूनों को मंजूर है खैबर पख्तूनख्वा में, ना ही बलूचियों को मंजूर है बलूचिस्तान में, चाहे वो कुनार नदी को लेकर के हो। अब पानी कोई रोका, इतना आसान से रोका नहीं जा सकता, लेकिन जब चाहे तब नहीं अगर दिया जाए उस पानी को, तो परेशानी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो अब महंगाई आज नहीं तो कल होगी। अब पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से महंगाई है, अगर पाकिस्तान में जिस प्रकार से तहरीके लबैक पाकिस्तान लगा हुआ है, वो पाकिस्तान की ही फौज का एक मैं कहूँगा अंग था, जिन्होंने उसको पूरा का पूरा कोशिश की उठाने की। उन्होंने ही पाकिस्तान का जो नजरिया देखा, जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ खड़े हैं और जिस प्रकार से वो इजराइल के साथ खड़े दिख रहे हैं, उन्होंने देखा फिलिस्तीनियों को लेकर के पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ वो खुद जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केकेपी में टीएलपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वो कहते हैं नहीं जी ये तो तालिबान के साथ मिलकर के हमारे देश के ऊपर हमला कर रहा है और इसके पीछे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कहाँ है? उन्हीं के दोस्त ट्रंप ने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया।
वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिसके लिए वो परेशानी हो रही है। अब अफगान के साथ जिनको वो सोच रहे थे कि 2021 के बाद अफगानिस्तान जो है वो उनके हाथ से खाना खाएगा, कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान का अपना अस्तित्व है, अफगानिस्तान की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी का हिसाब है। उनको डुराइन लाइन लेकर के आज तक उन्होंने माना नहीं कि ये कोई लाइन है, और वो सही बात है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बनाई थी इंडस रिवर को लेकर के, मकसद ही ये था कि ईस्ट ऑफ इंडस रिवर और वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, ब्रिटिश इंडिया ने अपने आप को रूसियों से बचाने के लिए अफगानिस्तान एक बफर प्रोविंस बनाया, जिसके लिए उन्होंने डुराइन लाइन ड्रॉ की, यानी कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और उसमें उन्होंने पश्तूनों को डिवाइड किया, जिससे कि आंख और कान ब्रिटिश इंडिया के दोनों तरफ रहे। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली 1947 के बाद उन्होंने डुराइन लाइन को बना दी, जो आज तक पश्तून नहीं मानते। तो वहां तालिबान नहीं मानता है, वहां तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान शरिया लाना चाहता है अपने प्रोविंस के अंदर। वो कहते हैं हमारे यहाँ पे कोई दखलंदाजी नहीं देगा, आज तक नहीं दी, 2018 के बाद क्यों देंगे? तो ये जो अनबन पाकिस्तान की है, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन पड़ोसी होने के नाते जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उनकी प्रोफेशनल आर्मी है, तो प्रोफेशनल आर्मी की पतलूनें उतार करके गाड़ियों में लेकर के उनको खींच करके ले जाना, तो ये तो बुरी बात है। और यही कारण है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से तालिबान या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या तहरीक-ए-महवेज पाकिस्तान, जिस प्रकार से सिक्योरिटी पिछले साल 2024 में मनोज भाई 59,700 ऑपरेशन, जो पाकिस्तान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं जानता हूं, उन्होंने खुद कहा 59,700 ऑपरेशन किए, जिसमें 1600 लोग मारे गए, जिसमें 680 फौजी थे। आप समझ सकते हैं, ये 2024 का बता रहा हूं मैं। 2025 में ऑलरेडी 700 फौजी मारे गए, अभी तो अक्टूबर का महीना है। तो ये हालात बहुत गंभीर हैं। हमें पाकिस्तान सोचता है कोई नहीं, ये तो सब जगह होते ही, हमारे यहाँ पे भी हो रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? तो उनके अंदरूनी मामला है, उसमें कोई शक नहीं है, उनका अंदरूनी मामला है। पर लगता है हालात खराब है, और ये खराब हालात को देखते हुए जिस तरह से बांग्लादेश बना 1971 में, ऐसे ना हो जाए कि बलूचिस्तान अलग बन जाए, खैबर पख्तूनख्वा अलग बन जाए, सिंध अलग हो जाए, और पंजाबी अपना छोटा सा राज्य लेकर के बैठे रहे, और फिर उन्हीं को परेशानी होगी। क्योंकि ये जो राज्य है, चाहे बलूचिस्तान है, मिनरल्स कहाँ है, क्यों चीनी लोग, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय जी। और इस बीच ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। का गुनाह टीटीपी बीएलए ने किया तबाह, टीटीपी का हमला घनघोर, बलूचों की आजादी का भी शोर, टीटीपी बीएलए की ललकार, घुटनों पर शहबाज सरकार। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपये किलो बिक रहे हैं, दाम 400% बढ़ गए, क्योंकि अफगानिस्तान से विवाद के चलते क्रॉसिंग बंद हो गई। कुछ दिन पहले यही टमाटर 50 से 100 रुपये किलो बिक रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक और सदमा यह है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जल्द बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये दोनों खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी जनता की चिंता ही नहीं है, लेकिन वह बलूचिस्तान पर जुल्म करने की सोचता है, वह अफगानों पर हमला करने की सोचता है, वह टीटीपी पर कहर बरपाना चाहता है। लेकिन उल्टे पाकिस्तान पर टीटीपी ने फिर बड़ा हमला कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में दोहरे बम धमाके हो गए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर में दोहरे बम धमाकों की घटना हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस बल उग्रवादी विरोधी गश्त पर थे। प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पहले धमाके के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गए, तभी दूसरा ब्लास्ट हो गया। दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से किया गया
ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को वो निशाना बना सके। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक धमाकों में मारे गए पुलिस कर्मियों में हंगू के एसपी ऑपरेशंस असद जुबेर भी शामिल हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर है। इसके अलावा 2 अन्य पुलिस कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के शामिल होने की संभावना जता रही है। हंगू और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है। टीटीपी के इसी महीने इतने हमले हो गए कि पाकिस्तान की कमर टूट गई। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि इस साल के पहले 9 महीने में हुए हमलों में कम से कम 2400 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के लिए दिक्कत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान अब करीब करीब हाथ से निकलते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी जैसे नेता खुलकर कह चुके हैं कि अब ग्रैंड जिरगा बुलाकर लोग खुद फैसला करना चाहते हैं। उनका संदेश साफ है कि पाकिस्तानी सेना से उनका भरोसा उठ चुका है और लोग तंग आ चुके हैं। जानकार चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान की सेना के लिए डॉलर ही सब कुछ है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, भले ही देश क्यों न जल जाए। वजीरिस्तान से टीटीपी ने पाक आर्मी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। स्थानीय स्रोतों के अनुसार टीटीपी ने आधुनिक और भारी हथियार, उन्नत संचार उपकरण और नई वर्दियां अपनाई है, जिससे संगठन के और ताकतवर होने के संकेत मिल रहे हैं। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में हुए हमले का नया वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के हथियार और वाहन कब्जे में लेने का दावा किया। 8 अक्टूबर के इस हमले में टीटीपी के अनुसार 22 सैनिक मारे गए थे, जबकि पाकिस्तानी सेना ने 11 मौतों की पुष्टि की थी। टीटीपी के बड़े कमांडर काजिम ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को खुली चुनौती दे दी। काजिम ने कहा, अगर तुम मर्द हो तो मैदान में आकर हमसे लड़ो, अपनी मां का दूध पिया है तो सामने आओ। इस बयान से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कमांडर काजिम को पकड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। दूसरे वीडियो में देखिए किस तरह पेशावर हाईवे को टीटीपी ने अपने कंट्रोल में ले लिया और अब फौजी वाहन भी उधर जाने को तैयार नहीं हैं। तो पाकिस्तान का ये हाल है। उधर बलूचिस्तान में बीएलए, बीआरजी, बीएलएफ ने पाकिस्तानी आर्मी का जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि पाक आर्मी निर्दोष बलूचों को गायब कर रही है। पिछले 1 सप्ताह में ही कई बलूच गायब किए गए। एक की तो शत विशत लाश भी मिली है। पाकिस्तानी पत्रकार और परमाणु भौतिक विज्ञानी शिक्षाविद परवेज हुडभॉय पाकिस्तान के कब्जे और संसाधनों के दोहन की कड़वी सच्चाई बताते हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तानी कब्जे में है। इस वक्त बलूचिस्तान पर कब्जा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कब्जा है। मैं 2 हफ्ते पहले वहाँ गया था, तो उधर जाते ही आपको नज़र आता है कि हर जगह चेक पोस्ट बने हुए हैं, जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर मोर्चे हैं, किले बने हैं और उधर रेंजर्स खौफ से छुपे हुए हैं। इधर पाकिस्तानी सेना के जुल्म का बलूच लड़ाके करारा जवाब दे रहे हैं। गुरुवार को बलूच लड़ाकों ने अलग अलग घटनाओं में 2 पुलिस कर्मियों समेत 3 सुरक्षा कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। नोशकी में गश्त के दौरान अज्ञात हमलावरों ने
2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार गोलीबारी के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि एक अन्य घटना में केच इलाके में एक बारूदी सुरंग में विस्फोट होने से एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई। पाकिस्तान कुछ भी कर ले, बलूच आजादी से कम कुछ भी नहीं मानने वाले हैं। अगर बलूचों पर जुल्म बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना की कब्र खुदनी तय है। सवाल ये भी है कि जिस तरह पाक सेना का कपटी वेश सामने आता है, अगर बलूचों पर जुल्म बढ़ा तो पाकिस्तानी सेना की कब्र खुदनी तय है। और जिस तरह से पाक आर्मी का कपटी वेश सामने दिखता है, जिस तरह से वो बलूचों पर जुल्म करती है, उससे यही लगता है कि एक और बांग्लादेश शायद तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, मियां आसिफ अली है, वरिष्ठ पत्रकार। आसिफ साहब, अगर बात करें नदी की, क्योंकि भारत ने एक चीज़ तो सिखा दी है, वाटर स्ट्राइक। अभी तक तमाम सारे हथियारों से स्ट्राइक चलती थी, लेकिन वाटर स्ट्राइक है बड़ी कारगर मानी जाती है। और अब अफगानिस्तान भी उसी राह पर चल गया। जो कुनार नदी है उस पर वो पानी बंद करने का सोच रहा है, डैम बनाने का सोच रहा है। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, चाहे आपके हाइडल प्रोजेक्ट हो या फिर वहां की खेती हो? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो एक, उसके साथ जो दरिया, दीगर नदियां जो हैं आके इंडस में गिरती हैं, उनमें से एक ये काबुल भी है। और काबुल जो है, ये दरिया चित्राल, जो चित्राल से निकलता है, जो जाके उसमें डलता है, इसका पानी भी उसमें जाता है जी। लेकिन ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बना तो, अगर वो कोशिश भी इस पे कर लें तो वो ज्यादा पानी पाकिस्तान से ही है और दूसरी बात जो है कि अगर कोई जाता है तो उससे पानी आता है। आसिफ साहब, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कोई नेटवर्क की परेशानी आ रही है, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। मैं अपने सहयोगी से करूंगा कि आपका एक बार ऑडियो ठीक करेंगे। तब तक संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय कुलकर्णी साहब, हथियारों से स्ट्राइक, मिसाइल से स्ट्राइक, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो वाटर स्ट्राइक है, जो आपको सीधा प्रभावित करती है, आपको बिना मारे हुए भी वो आपकी अर्थव्यवस्था को मार देती है। और अफ़गानिस्तान ने भी अब वही संकेत दिया है, खासकर जिस तरीके से कुनार नदी के पानी के बंद करने की बात कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने की बात की थी। आपको लगता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान को डरा पाएंगी, पाकिस्तान को सहमा पाएंगी? बिल्कुल मनोज भाई, देखिएगा, सिंधु नदी, जो सिंधु बेसिन बोलते हैं, 90% पाकिस्तान की खेती उस पानी के द्वारा होती है, उस सिंधु बेसिन पर होती है, और सारे पाकिस्तानियों को मालूम है। सवाल ये नहीं है, पानी कोई रातों रात नहीं रुकेगा, वक्त लगेगा। तो पानी को जब छोड़ते हैं, अब पता, अगर मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कब पानी छोड़ रहा हूं, कब पानी बंद कर रहा हूं, तो वो जो आदमी उस तरफ काम कर रहे हैं उनको तो तभी पता चलेगा जब पानी उनके सर के ऊपर से बह जाएगा, उनकी जो नुकसान हो जाएगा। अगर हम पहले ही बताते हैं कि भाई यहाँ पे बाढ़ जबरदस्त आ रही है, हम पानी छोड़ रहे हैं, तो वो अपना हट जाएंगे, उनकी जाने नहीं जाएंगी, खेती को कुछ बचाव कर सकते हैं। उसी मौके का अफगानिस्तान में भी अगर कुनार नदी के ऊपर बांध बनाते हैं तो वही दिक्कत करेंगे। मतलब हर हमेशा आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। आप लोअर राइपेरियन स्टेट होने के नाते आप दूसरों पर निर्भर है। अगर आपने रिश्ते अच्छे रखे तो आपको फायदा होगा। अगर आप रिश्ते अच्छा नहीं रखना चाहते हैं और आप कहते नहीं, हम तो आतंक भी फैलाएंगे, हम पानी भी पिएंगे, हम तो खून खराबा भी करेंगे, हम जो चाहे करेंगे, तो अगर आप भारत के साथ इस तरह का सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी क्यों हुई थी? इसी मकसद से हुई थी कि दोनों देश जो है अच्छे संबंध रखे, जिसमें 80 से 85% का पानी इस्तेमाल कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो फायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पर अगर पाकिस्तान ये सोचता है ना, ये तो मेरा हक है, मैं तो पानी लेकर के रहूंगा और ये मेरा हक भी है, मैं आतंक भी फैलाऊंगा, तो कैसे हो सकता है? कभी भी नहीं होएगा, कोई भी नहीं। तब अफगानी अब इनको सिखाने लगे। अब जब अफगानिस्तान इनको इस बात को, जो पाकिस्तान हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा था, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ करेगा, दोनों तरफ से पिसेगा। अब अफगानिस्तान से भी पिसेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान से भी पिसेगा पाकिस्तान।
हमें पाकिस्तान की अगर फिक्रत ही ये है कि हम आतंक फैलाएंगे, हमारा मकसद पूरे विश्व में आतंक फैलाना है, हमने किसी भाग में किसी चीज में मकसद कोई, हमें सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हमें इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमें साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं चाहिए, एक हम इस्लामिक बम रखेंगे, हम आतंक फैलाएंगे। ऐसे कभी कोई देश चलता है क्या? और कब तक चलेगा? ठीक है, पाकिस्तान को आज अमेरिका दे रहा है, 20 साल तक अमेरिका ने दिया, उसके बाद वो ट्रम्प राष्ट्रपति ने कहा कि इसने हम हमारे से 20 अरब डॉलर लिए और हमारे पीठ पीछे शोरा घोपा। आज किसी कारण से वो बोल रहे नहीं अच्छे है, हमारा दोस्त है, आसिफ मुनीर भी मेरा दोस्त है, क्योंकि उनकी नजर उनको चाहिए, उनको पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि जिससे कि पाकिस्तान के अंदर वो एक कदम रखे जिससे चीन के ऊपर वो निगरानी रख सके, अफगानिस्तान में ग्राउंड स्पेस चाहिए, एयर स्पेस चाहिए, उसके ऊपर निगरानी रखे, ईरान के ऊपर निगरानी रख सके। तो ये जो मकसद है, फायदा है अमेरिका का, जिसके लिए वो उनको डॉलर देते हैं। आपने कहा डॉलर को लेकर के, पाकिस्तान का ऐसा कौन सा जनरल है जो लाहौर में रहता है? पाकिस्तान में ऐसा कौन सा जनरल है जो कराची में रहता है रिटायरमेंट के बाद? सारे के सारे करोड़पति बन करके अमेरिका में जाके बसते हैं, लंदन में जाके बसते हैं, कनाडा में जाके बसते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके बसते हैं। तो अगर इनकी फिक्रत ये है कि पैसा कमाओ, देश को लूटो, भाग जाओ, और ये बड़ा सवाल, इसका जवाब हम मियां आसिफ अली साहब से ही लेंगे। आसिफ साहब, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पीओके हो या बलूचिस्तान हो, ज़्यादातर जगह जो देखा गया है वो ये आरोप लगता है कि साहब सेना के अधिकारी पाकिस्तान को लूट रहे हैं, इन इलाकों को लूट रहे हैं, और जो पंजाब की सियासत के लोग, पंजाब के अधिकारी ही इन इलाकों में रूल कर रहे हैं। और ये भी आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार में अगर सबसे ज़्यादा कोई लिप्त है पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान की सेना है। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना के ज़्यादातर परिवार के लोग विदेशों में बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको पाकिस्तान की अंदरूनी जो हालात है, जो वहाँ के आवाम के हालात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी सच्चाई? देखिए मनोज जी, एक बात तो जो पहले भी की जा रही थी, अभी फिर आपने भी कर दी, कि ये पंजाबी ज्यादा हैं आर्मी में, या 95% तक पंजाबियों की बात हो रही थी। अच्छा, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में पंजाबी है 55%, और जो पख्तून हैं अफगानों के आने की वजह से उनकी रेशो हो चुकी है 15% इस वक्त। लेकिन वो उनकी जो तादाद है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अंदर 27% है। यानी जो पख्तूनख्वा के लोग हैं, जो पश्तून हैं, वो अपनी आबादी से भी डबल हैं फौज के अंदर। पंजाबी लगते ज्यादा हैं, लेकिन जब हम आबादी की रेशो से देखते हैं तो वो आबादी की रेशो के हिसाब से बहुत कम है पंजाबी। और ये जो मौजूदा आर्मी है, इसमें ऑफिसर्स जो हैं वो वैसे ही बराबर हैं तमाम सूबों से। यानी कि अगर सोल्जर्स में पंजाबी ज्यादा भी हो जाएं तो ऑफिसर्स बराबर हैं, इसलिए ये पंजाबी आर्मी नहीं है। और दूसरी बात ये कि अफगानों को अलग होने का उनको फायदा कोई नहीं है केपीके वालों को, क्योंकि जो केपीके के अंदर कुछ नहीं होता। जब 1947 में केपीके जो एनडब्ल्यूएफपी उस वक्त सूबा था, वो देते वक्त भी वायसराय यही बात कर रहे थे कि ये तो खसारे में जा रहा है, मुसलसल डिफॉल्ट का शिकार है, इसको कोई मुल्क कैसे लेगा, इस पे खर्चा कैसे करेगा। अब जो अफगान के केपीके के रहने वालों के सारे बिजनेस जो है वो पंजाब में है या इनके कराची में है, यानी उनका फायदा, उनका इंटरेस्ट है ही इसमें कि वो पंजाब और सिंध के साथ रहें। यानी कराची में उनका बहुत बड़े बिजनेस हब हैं, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा जो बिजनेस है उस पे ये केपीके के जो लोग हैं वो छाए हुए हैं, वो चला रहे हैं। फिर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे जो अरबों डॉलर सालाना की जो ट्रेड हो रही है, जो वो सामान आता है दोबारा पाकिस्तान में आता है और बगैर किसी टैक्स के यहाँ पे उसको निकाल दिया जाता है, तो वो सारे के सारे जो फायदे हैं वो केपीके वालों के हैं। इसी तरह जो जॉब्स हैं वो उनमें उनकी रेशो बहुत ज्यादा है, और पूरे पंजाब के यानी कि पूरे पाकिस्तान की जॉब्स में वो भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप एजुकेशन की तरफ चले जाएं, वहां पे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन चुके हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे वो लोग हैं, तो इसलिए उनको तो लॉस ही लॉस है, वो कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहेंगे। बल्कि जिसे कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, उनका तो ये हिसाब है। यानी इस वक्त सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी हैं इस कंट्री के, वो हमारे केपीके के लोग हैं जी। तो इसलिए वो ऐसे, तो मैं कहता हूं कि आप आज वहां पे आके उनसे पूछ ले, रेफरेंडम करवा ले, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग कमाने के लिए तो पंजाब में आते हैं।
सिंध में जाते हैं, कराची में जाते हैं। कराची इस वक्त पश्तूनों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर है, यानी केपीके के अंदर भी कोई इतनी बड़ी तादाद में पश्तून नहीं है जितने कराची में मौजूद हैं। जी। तो इसलिए उनका सबसे बड़ा बेनिफिट इसी में है कि वो पाकिस्तान के साथ रहें। इसी तरह जो सिंध का है, सिंध का भी बेनिफिट इसी में है कराची का, कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, क्योंकि कराची की पोर्ट से जितना माल आता है वो पंजाब के ट्रेडर्स का आता है, पंजाब के ताजरों का आता है। और जितने हेड ऑफिस हैं कंपनीज के जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, हेल्थ कंपनीज हैं, जितनी भी हैं, उन सब के हेड ऑफिस कराची में है। वो सारे का सारा टैक्स जो है कराची के खाते में इकट्ठा होता है। इसलिए इस चीज को तो सोचना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ये एक अजीब सी बात है कि कोई प्रोविंस ये कहे कि हम नहीं रहेंगे। बाकी अफगानिस्तान वाले, आज हम उनके जो मुहाजिरीन हैं उनको कह रहे हैं वापस जाओ, वो वापस नहीं जा रहे। अगर इतने ही अफगानिस्तान के हालात अच्छे हों और वो इतनी ही अच्छी पोजीशन में हो अफगानिस्तान, तो ये लोग वापस जाएं। वापस वो लोग जाना नहीं चाह रहे, हम उनको कह कह के थक गए, मिन्नतें कर रहे हैं, यार जाओ वापस चले जाओ, हमारी जान छोड़ दो, जबरदस्ती उनको निकालना पड़ रहा है। तो इसलिए ये ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अफगान कोई बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन में है, और अफगानिस्तान का तो तमाम तर जो डिपेंडेंसी है वो पाकिस्तान के ऊपर है। अगर कोई वो इस तरह की हरकत करेंगे भी तो उल्टा उनको ही नुकसान होगा इस चीज का। बहुत बहुत शुक्रिया।